वीरान गांव पर भारी धुंध छाई हुई है, जिसकी शांति केवल एक उल्लू की दूर की आवाज से टूटती है। टिमटिमाती पीली स्ट्रीट लाइट बंद घरों पर लंबी छाया डालती है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देती है। हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, अन्यथा शांत रात में एक भूतिया आह। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जो दिन के दौरान जीवित दिखाई देता है। एक आवाज गूंजती है, शांति को भंग करती है, लेकिन रात 11:55 बजे के बाद यह पूरी तरह से कुछ और ही बन जाता है। वर्णन चेतावनी देता है, रहस्य को गहरा करते हुए। गांव के चौक का एक विस्तृत दृश्य एक भारी चुप्पी का खुलासा करता है। धूप से कंकड़ वाली सड़कों पर लंबी छायां पड़ रही हैं। एक लकड़ी का दरवाजा बंद खड़ा है, जो अज्ञात के खिलाफ एक अशुभ बाधा है। टूटे हुए मंदिर की घंटी का क्लोजअप भूली हुई रस्मों और टूटे हुए विश्वासों का प्रतीक। एक घड़ी की टिक टिक गूंजती है, समय के फिसलने की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इससे पहले कि शांति छा जाए, यहां एक नियम है, सूर्यास्त के बाद बाहर मत जाओ, और अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखो। अमन एक बैग के साथ अकेला गांव की सड़क पर चलता है। अंधेरी खिड़कियों से आंखें झोंकती हैं। एक शांत, चौकस दर्शक। अमन के आत्मविश्वास से भरे कदम ग्रामीणों की गंभीर, खुली आंखों से टकटकी लगाकर देखने के विपरीत है। तनावपूर्ण चुप्पी में कदमों की गूंज बेचैनी की भावना को बढ़ाती है। एक दरवाजा जोर से बंद होता है। एक अचानक तेज आवाज जो हवा में गूंजती है। कैमरा खिड़की की ओर घूमता है, जो अंधेरे में डूबे एक गांव को दिखाता है। अंतिम प्रकाश टिमटिमाता है, फिर बुझ जाता है, केवल अशुभ चुप्पी छोड़ जाता है। अचानक हवा रुक जाती है और गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती है। एक घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती है, घुटन भरी खामोशी को बढ़ाती है। अमन धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। उसका सिलहूट अंधेरे कांच के खिलाफ बना हुआ है। रात 11:40 बजे पूरा गांव शांत हो गया। एक वर्णन फुसफुसाता है, जिससे डर बढ़ जाता है। कैमरा अमन के कंधे से उसके धुंधले कमरे में देखता है। सन्नाटा एक धुंधली, अलौकिक फुसफुसाहट से टूट जाता है। एक सफेद साड़ी में एक महिला चुपचाप खड़ी है। उसकी पीठ कैमरे की ओर है। उसकी उपस्थिति रहस्य से कमरे को भर देती है। फुसफुसाहट धीरे से गूंजती है, अमन। अमन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह आवाज की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज भ्रम और डर से भरी होती है। कौन है? महिला शांत रहती है। शांत कमरे में एक रहस्य। एक अकेला व्यक्ति रात के आवरण में एक सुनसान गांव की सड़क पर चलता है। सिर्फ महिला की पीठ ही दिखाई दे रही है, जो छाया में छिपी हुई है। अदृश्य मशीनरी का शोर बढ़ता है। हवा में एक सूक्ष्म खतरा। शांत गांव में एक मनहूस संकेत। औरत की आवाज खामोशी को चीरती है। एक चेतावनी। लगभग 11:55 बज चुके हैं, अंदर रहो, वह आग्रह करती है। उसके शब्द तात्कालिकता से भरे हुए हैं। घड़ी रात 11:55 बजे बजती है। इसकी सुइयां समय में जम जाती हैं, क्योंकि अंधेरा छा जाता है। अमन की आंखें खुल जाती हैं। अचानक सर्व उपभोक्ता काले रंग में पुतलियां फैल जाती हैं। सन्नाटा कमरे को दबा देता है, यहां तक कि घड़ी की टिक टिक भी मर चुकी है। उसकी सांस अटक जाती है। हर सांस भारी शांति के खिलाफ तेज और बेताब होती है। अमन की चौड़ी अपलक आंखों में डर खिलता है, जो अनदेखे आतंक को दर्शाता है। एक अकेली महिला रात के आवरण में एक सुनसान गांव की सड़क पर खड़ी है। एक अजीब सन्नाटा उसे घेरे हुए है। कैमरा घूमता है, भयावह सच्चाई का खुलासा करता है। जहां उसका चेहरा होना चाहिए, वहां केवल एक खाली काला शून्य है। अमन दहशत में पीछे हट जाता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष करता है। शून्यता गहरी होती दिखती है, लालच से अपने आसपास की रोशनी को निगलती है, अनंत अंधकार का वादा करती है। एक निराकार आवाज रात में गूंजती है, जो यहां मरते हैं वे नहीं जाते। रात के आवरण में एक सुनसान गांव, डरावना, खाली और शांत। तेज कट एक कब्रिस्तान की भयावह अनुपस्थिति को प्रकट करता है, जो एक कठोर संकेत है। एक अनकहा डर हवा में व्याप्त है, जो रहस्यों से भरा है। कथन। अमन समझ गया, कोई भी इस गांव में कभी नहीं जाता। अमन के कमरे का एक विस्तृत दृश्य एक अशांत खालीपन प्रकट करता है।
खुली खिड़की हाल ही में हुई प्रस्थान का संकेत देती है। सुबह की हवा पक्षियों की आवाजों से भरी है, फिर भी एक लगातार यांत्रिक गूंज सतह के नीचे कंपन करती है। खामोशी रहस्य को बढ़ाती है, जो केवल दूर की गूंज और कथावाचक के रूह कंपाने वाले शब्दों से टूटती है। कथन: आज भी बैरागढ़ में रात 11:55 बजे कोई तुम्हारा नाम लेता है। एक खौफनाक अभिशाप खाली जगह में गूंज रहा है। सितारों की रोशनी गांव के तालाब की शांत सतह को चूमती है, जो ऊपर स्वर्ग का दर्पण है। एक महिला की छाया पानी के किनारे पर क्षणभंगुर रूप से नृत्य करती है, एक मौन अलौकिक उपस्थिति। जैसे ही अमन करीब आता है, छाया घुल जाती है, केवल शांत पानी ही पीछे रह जाता है। तालाब में कोमल लहरें फैल गईं, रात की हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। पानी की सतह, जो कभी शांत थी, अब एक अशांत ऊर्जा के साथ चमकती है। एक रहस्य की भावना भारी है, मानो तालाब अपनी सतह के ठीक नीचे एक रहस्य रखता है। आधी रात में मंदिर की शांत गहराई में एक टूटा हुआ घंटा रहस्यमय ढंग से बजना शुरू हो जाता है। डरावनी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है, जिससे एक आदिम डर पैदा होता है। अमन दहशत से भरी आंखों से अकल्पनीय घटना से पीछे हट जाता है। रात को घंटी की दुखद आवाज से उसका चेहरा डर से भर गया। रात के आवरण में गांव की गलियां सुनसान खड़ी हैं। सन्नाटा अमन की बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखों में सनक झलकती है, उसके चेहरे पर डर की छाया नाचती है। यह मानकर कि उसका पीछा किया जा रहा है, अमन एक हताश दौड़ में भागता है, जिसकी गूंज सुनाई देती है। उसकी पदचाप शांति में गड़गड़ाहट करती है, हर कदम बढ़ते आतंक से प्रेरित है। अमन अपने कमरे में प्रवेश करता है, दरवाजा बंद हो जाता है, उसे अंदर बंद कर देता है। वह रुक जाता है, उसके त्वचा पर एक चुभन भरी बेचैनी रेंगती है। छायाएं लंबी होती हैं, परिचित आकृतियों को डरावनी आकृतियों में विकृत करती हैं। बंद खिड़कियों और मोटे पर्दे के बावजूद कमरे में एक ठंडक व्याप्त है। उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर खरोंच मार रहा है। एक आवाज फुसफुसाती है। अमन की आंखें घबराहट से दरवाजे की ओर दौड़ती हैं, ध्यान से सुन रही हैं। रात के आवरण में अमन गांव के कुएं के पास जाता है। उसके कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज है। वह कुएं की अंधेरी गहराई में झांकता है। पानी की सतह शांत और मौन है, जो नीचे रहस्यों को छिपाती है। क्या? अमन फुसफुसाता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है, जैसे उसके ऊपर बेचैनी की भावना छा जाती है। अपनी ही परछाई के बजाय एक अजनबी का चेहरा वापस घूरता है। कुएं में एक अजीब उपस्थिति। अंधेरे गांव के स्कूल के फर्श पर डेस्क और कुर्सियां भयावह रूप से खिसक रही हैं। एक अकेला डेस्क हिंसक रूप से हिलता है, अदृश्य शक्तियों के अधीन। खाली कक्षा में बच्चों की आवाजें मंद, भूतिया फुसफुसाहट गूंजती हैं। छाया लंबी होती है और मुड़ती है, चंचल बच्चों की नकल करती है। हवा ठंडी हो जाती है। अदृश्य संस्थाओं की उपस्थिति से भारी एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जो केवल पुरानी इमारत के चरमराने से टूटता है। गांव का श्मशान घाट शांत बैठा है, गहरी रात में लिपटा हुआ। केवल मंद तारों की रोशनी ही इसके गंभीर रूप को प्रकट करती है। अचानक एक अजीबोगरीब चमक अंधेरे को भेदती है, क्योंकि अंतिम संस्कार की चिताएं अनायास ही आग की लपटों में फट जाती हैं। लपटें आसमान में उछलती हैं, शांत टकटकी लगाकर। देखने वाले सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अलौकिक नृत्य, अग्निमय प्रदर्शन, अदृश्य ग्रामीणों के चेहरों को प्रकाशित करता है। उनके भाव डर और विस्मय का मिश्रण है। श्मशान घाट से एक अस्वाभाविक गर्मी निकलती है। हवा धुएं और अज्ञात की गंध से भरी हुई है। अमन बिस्तर पर निश्चल लेटा है। अंधेरे में उसके ऊपर एक बेचैनी छा रही है। एक बेचैनी भरी सनसनी उसकी त्वचा पर रेंगती है, अदृश्य आंखों की भावना जो अंधेरे को भेद रही है। अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह अचानक उठता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। उसकी आंखें धुंधली रोशनी वाले कमरे में इधर उधर घूमती हैं, जो उसके बढ़ते डर के स्रोत की तलाश करती हैं। कोनों में छायाएं नाचती हैं, उसकी दृष्टि पर चालें खेलती हैं, क्योंकि डर अपनी पकड़ मजबूत करता है। रात की हर चरमराहट और फुसफुसाहट उसकी भेद्यता की भावना को बढ़ाती हुई लगती है। रात के आवरण में अमन एक सुनसान गांव की सड़क पर चलता है।
उसके कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज है। एक फुसफुसाहट हवा में नाचती है, एक भूतिया आवाज जो अंधेरे में अमन का नाम पुकारती हुई प्रतीत होती है। वह अचानक रुक जाता है, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। अलौकिक पुकार के स्रोत को समझने की कोशिश कर रहा है। अमन की आंखें इधर उधर घूमती हैं, जो उसे घेरने वाले स्याही के अंधेरे में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। एक अदृश्य उपस्थिति बस दृष्टि के किनारे से परे छिपी हुई है। वह जमी हुई खड़ा है, ठोस दुनिया और हवा द्वारा लाई गई भूतिया फुसफुसाहटों के बीच फंसा हुआ है। पंचायत घर मंद रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे बैठे हुए गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। कमरे में बेचैनी की भावना भर जाती है, क्योंकि बुजुर्गों की काली आंखें एक परेशान करने वाली तीव्रता को दर्शाती हैं। उनकी चेहरे गहरी रेखाओं से बने हुए टिमटिमाती रोशनी में भयानक लगते हैं। एक अनकही तनाव हवा में भारी है, जो डर और रहस्योद्घाटन की रात का वादा करता है। रात के आवरण में फसलों का एक खेत असामान्य ऊर्जा के साथ हिलता है। पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। विकास का एक त्वरित नृत्य। जीवन एक जीवंत विस्फोट में खिलता है, क्षणों में पूरी परिपक्वता तक पहुंचता है। एक परेशान करने वाला बदलाव, क्योंकि जीवंत हरियाली फीकी पड़ जाती है, उसकी जगह सुस्त भूरे रंग आ जाते हैं। तेजी से क्षय होता है, खेत एक भयावह तमाशे में मुरझा जाता है। जीवन और मृत्यु का चक्र एक अजीब त्वरित बैले में होता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में अमन दर्पण में घूरता है। भयानक छायाएं उसके चारों ओर मुड़ती और मरोड़ती हैं, जिससे बेचैनी बढ़ती है। प्रतिबिंब बदलता है, एक भयानक रूप में बदल जाता है। कांच में अमन की अपनी विशेषताओं की जगह एक भयावह दहशत ले लेती है। परिवर्तन पूरा होते ही उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। ऐसा लगता है कि कमरा बंद हो रहा है, जिससे डर बढ़ रहा है। रात गांव के तालाब को ढक लेती है। शांत पानी चांद की हल्की रोशनी को दर्शाता है। शांत सतह टूट जाती है, क्योंकि गहराई से एक हाथ निकलता है। उंगलियां बेतहाशा पहुंच रही हैं। एक अदृश्य आकृति नीचे संघर्ष कर रही है। हाथ पकड़ रहा है, अमन के लिए लक्ष्य साध रहा है। खामोशी लौटती है, केवल लहरें और नीचे छिपे हुए डर को छोड़ जाती है। मंदिर के हृदय में मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। प्राचीन आंखें अमन पर टिकी हैं। जैसे ही मूर्ति की निगाहें तेज होती हैं, हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। एक नीची गड़गड़ाहट वाली गूंज गूंजना शुरू हो जाती है। आवाज मंदिर की प्राचीन पत्थर संरचना से गूंजती है। मुलायम सुबह की रोशनी गांव की सड़क को सुशोभित करती है, लंबी छायाएं डालती है, जो सुबह जल्दी उठने वालों के साथ नृत्य करती हैं। जीवन अपनी लय फिर से शुरू करता है, लेकिन हवा में एक स्पष्ट डर सांप की तरह रेंगता है। अमन के गायब होने की एक दुखद गूंज। ग्रामीण अपने काम करते हैं, उनकी हरकतें एक सूक्ष्म बेचैनी को दर्शाती हैं, चौकस निगाहों से इधर उधर देखते हुए। समुदाय में एक घबराहट की लहर दौड़ती है, जो पास में छिपे अज्ञात की लगातार याद दिलाती है। सूरज उगता है, लेकिन डर की छाया बनी रहती है, जो हमेशा के लिए अशांत शांति का मूक प्रमाण है।